7 अविश्वसनीय चीज़ें जो तब घटित होती हैं जब आप अकेले रहना पसंद करना सीख जाते हैं। एकांत केवल मात्रा में पेशेवर लाभ नहीं है, यह आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी अच्छा है। जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको अकेले समय बिताने का आनंद लेना सीखना होगा। अकेलेपन के लाभ की सूची बहुत अधिक है। सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस हैबिट के पुरस्कार विजेता लेखक डॉक्टर ट्रेविस ब्रैडबेरी के द्वारा बताए गए कुछ सर्वोत्तम फायदे क्या हैं, चलिए जानते हैं। पहला, आप स्वस्थ हो जाते हैं और पुनः ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। हम सभी को यहाँ तक कि हमारे बीच के निराश बहिर्मुखी लोगों को भी स्वस्थ होने और तरोताज़ा होने के लिए समय की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए अकेले समय बिताने जैसा कुछ नहीं है। जब आप अकेले होते हैं तो आप जिस शांति और मानसिक एकांत का अनुभव करते हैं वह दैनिक जीवन के तनाव से उबरने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। अन्य लोगों के साथ समय बिताना जितना मज़ेदार आता है, यह अनिवार्य रूप से समझौता करने की ओर ले जाता है। आप अन्य लोगों की इच्छाओं और विचारों को समायोजित करने के लिए अपने विचारों को लगातार संशोधित कर रहे हैं। अकेले रहना आपको जब चाहे वही करने के लिए स्वतंत्रता देता है। जो आप चाहते हैं आप जो चाहें पहन सकते हैं, जो खाने का मन है वह खा सकते हैं और उन परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं जो आपके लिए सार्थक है। तीसरा, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। स्वतंत्रता आप जो चाहते हैं उसे करने से कहीं अधिक है। यह बिना किसी दबाव या बाहरी प्रभाव के अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करने और स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता है। अकेले रहने से आपको यह स्पष्ट समझ बनाने में मदद मिलती है कि आप कौन हैं, आप क्या जानते हैं और आपके लिए क्या सही है। यह आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब आप दूसरों के आसपास होते हैं तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता है, आप अपनी भावनाओं को और कार्यों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए लोगों की प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो सब कुछ आप पर होता है। आप अपने स्वयं के विचार और राय विकसित करते हैं, किसी और के विचारों से उन्हें प्रभावित किए बिना। एक बार जब आप अकेले रहने का आनंद लेना सीख जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं और अन्य लोगों की सोच की बाधाओं के बिना। चौथा, यह आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी IQ आपकी खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता है और इस जागरूकता का उपयोग अपने व्यवहार और रिश्तों को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता है। 2 मिलियन से अधिक लोगों ने नई पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आने वाली परीक्षा दी है और उसमें पाया गया है कि 90% जिन्होंने शीर्ष प्रदर्शन किया है उनका IQ उच्च है। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी IQ का आधार है और आप इसके बिना अपना IQ नहीं बढ़ा सकते। चूँकि आत्म जागरूकता के लिए आपकी IQ को समझना और विभिन्न लोगों और स्थितियों पर कैसी प्रतिक्रियाएं करते हैं इसको समझने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सावधानी पूर्वक आत्म प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। आत्म प्रतिबिंब तब सबसे अच्छा होता है जब आप अकेले होते हैं। 5वां, यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम है। यदि आप अकेले रहते हुए ऊब और बेचैन हो जाते हैं तो ये सोचना आसान है कि आप उबाऊ हैं या आपको आनंद लेने के लिए अपने आस-पास अन्य लोगों की ज़रूरत है। अकेले समय का आनंद लेना सीखना इस बात की पुष्टि करके आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है कि आप पर्याप्त हैं।
आप दूसरों की अधिक सराहना करते हैं। अनुपस्थिति वास्तव में हृदय को स्नेहपूर्ण बनाती है। अकेले समय आपको लोगों को बिल्कुल नई रोशनी में देखने का मौका देता है और यह आपको वे कौन हैं और क्या करते हैं इसके लिए नए सिरे से कृतज्ञता की भावना को विकसित करने में मदद करता है। छठवां, आप और अधिक काम कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अधिक हाथ हल्के काम करते हैं और जब पत्ते तोड़ने की बात आती है तो यह सच हो सकता है, लेकिन संज्ञानात्मक कार्यों के साथ यह पूरी तरह से अलग कहानी है। संज्ञानात्मक निर्धारण समूहों में काम करने वाले लोगों की अन्य लोगों के विचारों पर अटके रहने की प्रवृत्ति है, जिससे कुछ भी नया करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और समूह जितना बड़ा होता है हर कोई उतना ही अधिक स्थिर हो जाता है। अकेले समय बिताने से न केवल विकर्षण दूर होता है बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आपको बहुत सारे रसोइयों से परेशानी न हो। सातवां, यह सब एक साथ लाना। एकांत से सभी को लाभ होता है। इस सप्ताह अकेले समय का आनंद लेने का अवसर लें। अकेले समय बिताना आपके लिए क्या करता है? कृपया नीचे कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं आपसे उतना ही सीखती हूँ जितना आप मुझसे सीखते हैं। धन्यवाद।